देश का युवा अपनी बात कहने के लिए कहीं जमा हो रहा है, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहा है, तो आप उस आवाज को भी कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। 4 साल बाद आप देखिए वो सबके सब छात्र रोड पर आ जाएंगे, सड़कों पर आ जाएंगे और उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी। सब युवाओं को आप देशद्रोही कहने लगेंगे, सबको जेल में डालने लगे, सबको लाठी से कुचलने लगे। पहले जो योजना थी जिसे अंतर्गत भर्ती हुआ करती थी, उसमें कितने बेनिफिट्स हुआ करते थे। आपको पेंशन मिलती थी, मेडिकल, बहुत सारी चीजें थी, अन्य सुविधाएं। इनकलाब जिंदाबाद, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। ये ऐसे कानून लेकर आए हैं, उसमें हमारे विरोध करने का अधिकार नहीं है। इसको बंद करने की प्रोटेस्ट शुरू होने से पहले बंद कर दिया जाता है। हमें हमारा अधिकार एक्सरसाइज नहीं करने दिया जा रहा है। सरकार की अग्निपथ योजना जो आर्म्ड फोर्सेस के लिए लेके आई है, उसके खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश और बिहार में लगातार प्रदर्शनकारी आगजनी कर रहे हैं और ट्रेनों में आग लगा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे लगातार प्रदर्शन हो रहा है। आप देख सकते हैं पुलिस इनको यहाँ डिटेन करने की कोशिश कर रही है और डिटेन भी लगातार कर रही है। 2 दिन के प्रदर्शन के बाद सरकार ने आयु सीमा 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दिया गया। यहाँ देख सकते हैं आप डिटेन करने की कोशिश, पुलिस लगातार प्रदर्शनकारी को डिटेन कर रहे हैं। लेफ्ट विंग है यहाँ पे, आईटीओ, दिल्ली की आईटीओ में प्रदर्शन करने आई है। 2 दिन के प्रदर्शन के बाद सरकार आयु सीमा 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दिया गया है। लेकिन बिहार में जो लगातार प्रदर्शनकारी उग्र हो रहे हैं, ट्रेनों में आग लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस इनको डिटेन कर रही है। किस तरह से इनको डिटेन कर रही है। यहाँ पे क्या प्रदर्शन करना भी सरकार के आंखों में खटकता है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ प्रदर्शनकारियों को पुलिस डिटेन कर रही है और बसों में भर रही है। देख सकते हैं महिला प्रदर्शनकारी भी यहाँ पे है और उनको भी पुलिस लगातार डिटेन कर रही है और पुलिस डिटेन करके इनको बस में लगातार भर्ती जा रही है। आर्म्ड फोर्सेस में भर्ती के लिए सरकार एक नई योजना लेके आई है, अग्निपथ योजना। उसको लेके 2 दिन से लगातार प्रदर्शनकारी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ट्रेनों में आग लगा रहे हैं। उसको लेके आज दिल्ली के आईटीओ पे कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं। तो सरकार की जो ये अग्निपथ योजना है उसके खिलाफ इकट्ठा हुए। मैम, सरकार नई योजना लेके आई है आर्म्ड फोर्सेस को लेके, अग्निपथ योजना। उसके बाद प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। प्रदर्शन में देखा, उग्र प्रदर्शन है, ट्रेनों में आगजनी हो रही है। इस योजना को किस तरह देख रही हैं आप? सर, ये योजना जो है ये पूरी तरीके से देश के छात्रों के खिलाफ है। इसलिए इस तरीके का उग्र प्रदर्शन हो रहा है क्योंकि जो सरकार है वो हमारी बात सुनने को बिल्कुल राजी नहीं है। आप देखो, पहले इन्होंने किसानों को भ्रमित किया, ठीक, फिर इन्होंने किसानों से माफी मांगी। अभी ये लोग हिंदू मुस्लिम का पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं। अब ये नई योजना लिया है छात्रों को भ्रमित करने के लिए। और हमारे देश का छात्र जो है इतना बड़ा वर्ग है, आप देखिए लगातार हर सालों साल इतने सारे बच्चे एनरोल होते हैं उसमें, और उसके बाद आप ऐसी योजना लाए हैं कि 4 साल तक के लिए आप उनको नौकरी दे रहे हैं। उसके बाद ये लोग कोई अश्योरिटी नहीं दे रहे हैं कि 4 साल बाद उस बच्चे का भविष्य क्या होगा। एक नौकरी पे पूरा परिवार निर्भर होता है, इसलिए ये उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है। दावा भी कर रही है कि इतने कम उम्र में कोई सेटल नहीं होता, हम उसको सेटल करेंगे, 12 लाख पैसे देंगे, फिर आप जो 4 साल में कमाएंगे वो भी आपकी जगह पूंजी। सर, आपको लगता है, आप खुद बताएं, ये देश का युवा फिर क्यों कर रहा है? एक अगर ये कोई ऐसा अनएजुकेटेड बंदा कर रहा होता तो समझ में आता है कि चलो ये पढ़े लिखे नहीं है, गांव के लोग हैं। ये तो पढ़ा लिखा इंसान कर रहा है ना। एक छात्र को उसके भविष्य का पता है कि उसके भविष्य में क्या हो सकता है। 4 साल बाद आप देखिए वो सबके सब छात्र रोड पर आ जाएंगे, सड़कों पर आ जाएंगे और उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी। सरकार अभी भी सुनवाई नहीं कर रही है। दैट इज वाई वो लोग ट्रेनों में आग लगा रहे हैं या उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सही है, ट्रेनों में आग लगा देना, पत्थरबाजी करना? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। हम लोग इसके खिलाफ हैं। लेकिन आप एक मुझे बात बताएं, जब आप लोग हमारी बात ही नहीं सुनना चाह रहे तो हम किसको जाकर बोले? सरकार पिछले कई सालों में बहुत सारी योजनाएं लाई हैं, बहुत सारे कानून लाए। CNRC देख लीजिए, अब तब भी बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। कृषि कानून में किसानों के खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। अब ये योजना लेके आई है सरकार। ऐसा योजना लेके आती है जो युवाओं हो या फिर किसान हो देश के, उनको सड़क पे उतरने को मजबूर क्यों हो जाते हैं? अगर आप जनहितैषी योजनाएं लाएंगे तो डेफिनेटली लोग उसको सपोर्ट करेंगे। जैसे किसान का जो फार्मर्स लॉ आए थे 3, उसमें इन्होंने बोला था ये किसानों के लिए बहुत अच्छा होगा, इससे किसानों की जो आत्महत्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं वो कम हो जाएंगी।
वास्तव में आप किसान से तो जाके पूछो यार वो क्या चाहता है। जब वो बोल रहे थे स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाए, वो तो इन्होंने कभी लागू नहीं किया। ऊपर से ये 3 काले कानून लेकर आ गए जिसके विरोध में किसान आए और 700 से ज्यादा किसानों की मृत्यु हो गई प्रदर्शन के दौरान, और आखिरकार इनको अपना कानून वापस लेना पड़ा। उसी प्रकार से ये जो छात्रों के लिए ये कानून लेकर आए हैं, चाहे जल सेना हो, थल सेना हो, नौ सेना हो, उसमें इनको अपने कानून को वापस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से छात्रों का शोषण है और इसके खिलाफ वो विरोध करेंगे। 2 दिन के प्रदर्शन के बाद आयु सीमा बढ़ा दी गई है, 21 से 23 साल कर दिया गया। अभी आप देखिए ना, अभी ये थोड़े दिन में इसको हटाएंगे भी, ये पूरी तरीके से छात्रों को भ्रमित किया जा रहा है, उनकी रोजी रोटी को छीना जा रहा है। और इसका मतलब मैं क्या बात करूं, ये सरकार ऐसी है कि ये जन विरोधी सरकार है। ये इसी तरीके की नीतियों को लाती है ताकि देश में शांति स्थापित हो ही ना पाए। कभी युवाओं को परेशान करती है, कभी महिलाओं को परेशान करती है, कभी किसानों को परेशान करती है। हर तरीके से ये लोगों का शोषण करने पे तुली हुई है। शोषण, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि 8 साल में हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे देश की जनता को सर झुकाना पड़े। तो फिर आप देखिए ना, किसानों के आगे क्यों झुकना पड़ा मोदी को, किसानों के आगे। सीएए और एनआरसी में क्यों सरकार को कंसेशन लाने पड़े और बार बार इनको अपने खुद की नीतियों में परिवर्तन करना पड़ रहा है। अग्निपथ वाले में 2 दिन में फिर से चेंजेस आ गए। तो आप खुद देखिए, इनको खुद पता है कि ये नीतियां गलत है और ये देश की शांति को भंग करने के लिए की जा रही है, युवाओं को सड़कों पर लाने के लिए किया जा रहा है, अपना राजनीतिक हित साधने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। इसमें जनता की बिल्कुल भी कोई भलाई नहीं है। ये लोग मुझे जबरदस्ती डिटेन कर रहे हैं, लेकिन किस लिए कर रहे हैं आप क्या छात्र को प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है? क्या छात्र को प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है? ये ऐसे कानून लेकर आए हैं, उसमें हमारे को विरोध करने का अधिकार नहीं है। अग्निपथ योजना सरकार लेके आई है, लेकिन 2 दिन प्रदर्शन के बाद उम्र 21 साल से बढ़ा के 23 साल कर दिया गया। देखिए, इसी से पता लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं गलत थी। पहली बात, आप मुझे एक बात बताइए, 4 साल की ये योजना है, 4 साल बाद देश का युवा कहाँ जाएगा? सालों तक वो मेहनत करे, तैयारी करे, उसका सिलेक्शन हो, 4 साल बाद आप उससे मेहनत करवाएं, फिर आप उससे कहें कि टाटा बाय बाय, कहाँ जाएगा वो घर का ना घाट का, फिर दोबारा अपने लिए किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करेगा। कोई पेंशन बेनिफिट नहीं है, कुछ नहीं है। आप देश के युवा के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? सरकार कह रही है कि 23 साल की उम्र में कोई सेटल ऐसे नहीं होता, हम आपको 12 लाख रुपए भी देंगे, आप फिर जो इस 4 साल में कमाएंगे वो भी आपकी जमा पूंजी हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, पहले जो योजना थी जिससे अंतर्गत भर्ती हुआ करती थी, उसमें कितने बेनिफिट्स हुआ करते थे? आपको पेंशन मिलती थी, मेडिकल, बहुत सारी चीज़ें थी, अन्य सुविधाएं थी। अब उनका क्या होगा? देखिए, आप इतना आसानी से इस चीज़ को मत देखिए। दूसरी बात, अगर देश का युवा अपनी बात कहने के लिए कहीं जमा हो रहा है, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहा है, तो आप उस आवाज़ को भी कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। प्रोटेस्ट तो पीसफुल नहीं दिख रहा कहीं। क्यों पीसफुल नहीं है? देखिए सुनिए, आप अहिंसक तरीके का कोई समर्थक नहीं है, लेकिन हो सकता है 1-8% कोई उग्र एलिमेंट कहीं घुस जाए। इसका मतलब ये नहीं कि आंदोलन की मंशा खराब हो जाती है, कि सब युवाओं को आप देशद्रोही कहने लगेंगे, सबको जेल में डालने लगे, सबको लाठी से कुचलने लगे। ये तो कोई तरीका नहीं है ना संविधान। अब यहाँ क्या आगजनी हुई? यहाँ 5-10 मिनट युवाओं को आपने प्रोटेस्ट नहीं करने दिया, आप उन्हें गाड़ी में भर के थाने ले गए। अरे भैया, पाकिस्तान या बांग्लादेश से थोड़ी आए हैं, यहीं के युवा है ना, इसी देश को अपना देश मानते हैं। लगता है कि सरकार, बीजेपी सरकार यूथ की जो छात्र हैं उनकी आवाज़ को दबाने की लगातार कोशिश कर रही है। देखिए, तो पिछले 7-8 साल से हमने देखा ही है कि जिस तानाशाह तरीके से सरकार चली है, ना केवल युवाओं, ना केवल छात्र, किसान, किसी भी संगठन को आप ले लीजिए, शुरू में हमेशा इन्होंने दबाने कुचलने की कोशिश की। जब इन पे दबाव इतना बढ़ जाता है कि ये दबाव नहीं ले पाते, तो फिर ये पीछे हट जाते हैं। छात्र हो, युवा हो, किसान हो, सबको इन्होंने कुचला है। पिछले कई सालों में हमने देखा कि सरकार जो भी योजनाएं ला रही है, CNRC ले लीजिए, कृषि कानून ले लीजिए, अब अग्निपथ योजना है, तो ऐसा क्या है कि लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाते हैं ऐसी योजनाओं से? देखिए, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो जनता को एक्सेप्टेबल नहीं है। हर किसी ना किसी योजना में सरकार का सीधा मकसद रहता है कि आप जनता के किसी ना किसी तबके को कुचलें, दबाएं। हर एक योजना में अल्टीमेटली क्या होता है, लोगों को सड़क पर उतरना पड़ता है। ये जितने छात्र आप देख रहे हैं, ये लोग सब पढ़े लिखे हैं, काम धंधे वाले लोग हैं, लेकिन जब सरकार ऐसा करेगी तो सड़क पे मजबूरी है उतरना। क्या करेंगे? सरकार की अग्निपथ योजना के बारे में पहले क्या कहेंगे? सरकार की अग्निपथ जो योजना जो आई है, ये युवाओं के खिलाफ है, और युवा बेचारे हमारे परेशान हैं आज देश के अंदर। जो ये इनकी जो स्कीम आई है,
आज 2 दिन से हमारे युवा सड़कों के ऊपर बैठे हैं। युवा बेचारे परेशान है, सरकार सुन नहीं रही, क्योंकि सरकार किसी भी युवाओं को रोजगार नहीं दे रही है आज। इसलिए युवा सड़कों के ऊपर उतर चुके हैं 2 दिन से और आगे भी उतरेंगे। लेकिन ऐसे उग्र प्रदर्शन करना सही है? ट्रेनों में आग लगा देना। मैं ये कह रहा हूँ कि विक्रमशिला एक्सप्रेस में लखीसराय में आग लगा दी गई। ये चीज देखो, उग्र प्रदर्शन करना गलत है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही तो क्या करेंगे? सरकार बिल्कुल भी नहीं सुन रही, सरकार अंधी हो चुकी है। सरकार अभी आप मीडिया देखोगे तो डिबेट चेंज हो चुकी होगी, हिंदू एंड मुसलमान। युवाओं की तरफ कोई ध्यान नहीं है सरकार का, इसलिए वो छात्र सड़कों को पोट रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये चीज करना गलत है, जैसे कि आग लगाना, और ये चीज बहुत गलत है। युवाओं के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। युवाओं के साथ सरकार बिल्कुल खिलाफत कर रही है और युवा हमारे परेशान है। रोजगार 8 साल में सरकार ने क्या रोजगार दिया आप बताओ? कुछ भी नहीं दिया। जो रोजगार है वो भी तुम लोग छीनने का काम कर रहे हो। आज हमारे युवा बेरोजगार है और इसलिए सड़कों को पोट रहे हैं। इसलिए हम युवाओं के सपोर्ट में आए हैं। हम भी एक युवा है। 8 साल हो चुकी, सरकार ने कुछ नहीं करा, ओनली जुमले वादे करे हैं। जैसे हमारे किसान बैठे वैसे आज हमारे युवा भी सड़कों के ऊपर उतरे हुए हैं। सरकार की जो कोशिश है इन प्रोटेस्ट को बंद करने की, प्रोटेस्ट शुरू होने से पहले बंद कर दिया जाता है। हमें हमारा अधिकार एक्सरसाइज नहीं करने दिया जा रहा है। देख सकते हैं पुलिस इनको डिटेन करके थाने ले जा रही है और आप देख सकते हैं तस्वीर में किस तरह से पुलिस लगातार इनको प्रोटेस्ट करने नहीं दे रही है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।